हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब स्टडी चैनल मीडिया क्लासेज। आप सभी दोस्तों का हमारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपको पता है कि हमारा एचसीएफ और एलसीएम का चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर हमने पहले 3 इसकी क्लासेज कंप्लीट कर लिया और आज हमारी इसकी अंतिम और 4th क्लास है, जिसके अंदर हम इसके जो बचे हुए टाइप्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है, जिन भी दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर जिन्होंने एचसीएफ एलसीएम के रिमेनिंग पार्ट्स नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर उनको जरूर वॉच करें और जो भी आपके डाउट बनते हैं उनको कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, उसको क्लियर करवाए जाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को। सबसे पहले बात करते हैं, अपने कल एक क्वेश्चन दिया था, इसका आंसर बताना था आपको भी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 4, 6, 8 व 10 से पूर्णतः क्या होनी चाहिए, विभक्त होनी चाहिए। अगर अपने सबसे छोटी 4 अंकों की बात करें तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1000 है। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो कौन सी है, 9999। अपनों से बड़ी ना पूछ के किसकी बात कर रहा है, छोटी संख्या की बात कर रहा है। यानी कि अगर मैं सबसे छोटे लूं तो सबसे छोटी कौन सी होगी, 1000 होगी। बट अपने को तो ऐसी 4 अंकों की देखनी है जिसमें इनका क्या जाना चाहिए, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अब अलग अलग भाग देखने से अपने इनका क्या निकालेंगे, छोटी से छोटी है चाहे बड़ी से बड़ी है। जब भी अंकों की बात होगी अपने को क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो 4, 6, 8 और 10 अपने को इसका एलसीएम निकालना है। 4 यानी कि 2 की स्क्वायर, 6 यानी कि 2 × 3 और ये 2 की पावर 3 और ये कितना हो जाएगा, 2 × 5। एलसीएम निकालना है। 2 देखो, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 × 3 एक बार है, एक बार, उसके बाद 5 तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3, 8 × 3 × 5, 5 तो ये 15, 15 8 120। यानी कि अपने को अब किससे डिवाइड करना है, 120 से करना है। तो 120 से करेंगे तो करो कितना हो जाएगा, 12 8 96, यानी कि 960 तक चला जाएगा। 960 तक चला जाएगा तो कितना रिमेनिंग बच गया, 40 बच गया। यानी कि अपने पास रिमेनिंग नहीं बचना चाहिए। अपने को तो ऐसी संख्या निकालनी है जिसमें इसका पूरा पूरा भाग चला जाए। अपने को तो ऐसी संख्या निकालनी है जिसके अंदर इसका क्या चला जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए। अब देखो इसके अंदर पूरा पूरा भाग देना है, वो भी 120 का। तो कितने अंकों की कमी है सर, 80 अंकों की कमी है। 80 अंकों की कमी है, मतलब अपने को अब संख्या कितनी चाहिए, 1080 चाहिए। क्यों, 120 है, अपने को तो 4 अंकों की छोटे से छोटे निकालनी है। अपनों ने मान लिया सबसे छोटी है 1000। अगर इसके अंदर 120 के मल्टीपल चेक करें वो भी 4 अंकों के लिए, तो 12 × 108। तो देखो 12 × 108 तो मतलब ये इसका मल्टीपल है। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी आएगी आपकी, 1080, जो 4, 6, 8 व 10 इन सभी से क्या होगी, पूर्णतः विभक्त होगी। क्लियर है ये चीज, ये आपका कल का क्वेश्चन था जो आपको सोल्व करके बताना था। स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास के अंदर। जो रिमेनिंग टाइप बचे हैं आपके उसको कंप्लीट करते हैं। अपने बात करते हैं इसके अंदर एक आपका टाइप है जिसके अंदर अपने को भिन्न रूप के अंदर क्वेश्चन दिए जाते हैं। भिन्न रूप में अपने को एचसीएफ और एलसीएम निकालना, यानी कि फ्रैक्शन रूप में, फ्रैक्शन वाला दिए जाते हैं ना, इसके अंदर अपने को एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लिया अपनों ने, 3/4 9/16 12 आप ले लो 9 नहीं आप ले लो 11 12/11। यहां से अगर अपन से पूछेगा कि आप निकालो इसका एलसीएम, अगर अपने को इसका एलसीएम निकालना है 3/4 9/16 या 12/11, अपने को इसका एलसीएम निकालना है। अगर एलसीएम की बात करेगा तो अपने को क्या करना है, जो भी ऊपर वाले अंक हैं इनका तो अपने को एलसीएम निकाल लेना है, और जो भी नीचे वाले अंक हैं इनका क्या निकाल लेना है, अपने को एचसीएफ निकाल लेना है। क्लियर ये चीज। अगर इसी के अंदर अपनों को ये बोल दे 3/4 9/16 या 12/11, इसी के अंदर पूछेगा अपनों से एचसीएफ। अगर इसी के अंदर आपसे एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाले अंकों का तो एचसीएफ निकल जाएगा और जो डिवाइड वाले अंक होंगे इनका क्या निकल जाएगा,
एलसीएम निकल जाएगा। क्लियर है ये चीज, इतनी चीज ध्यान रखनी है। अगर भिन्न रूप में कोई भी संख्या दी जाती है, अगर उसका एलसीएम पूछा जाएगा तो ऊपर वाले अंकों का तो एलसीएम निकलेगा, जो बच गए नीचे वाले उसका क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। सेम अगर यही भिन्न रूप में संख्या दी जाए, अपनों से एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाले अंकों का तो एचसीएफ निकालना है और जो डिवाइड वाले अंक हैं उनका क्या निकालना है, अपने को एलसीएम निकालना है। क्लियर ये चीज। अब अपने इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे भी यहाँ पे क्वेश्चन लिखा 3/4 9/16, उसके बाद 21/8, इसका अपने को एलसीएम निकालना है। इसका क्या निकालना है, अपने को एलसीएम निकालना है। अब सिंपल सी बात है, एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले अंकों का क्या निकालना पड़ेगा, अपने को एलसीएम निकालना है। तो 3, 9 और 21 इसका एलसीएम निकालना है। तो 3, 9 और 21, तो 3 का तो 3 ही रहेगा, इसका 3 की स्क्वायर हो जाएगा, इसका 3 × 7 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 3 × 7। अब 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, और अलग अंक कौन सा है, 7। तो 9 × 7 कितना आ जाएगा, 63। मतलब ऊपर वाले अंकों का एलसीएम चाहिए तो ऊपर वाले अंकों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 63। उसके बाद अपने को क्या चाहिए, डिवाइड वाले अंक। डिवाइड वाले अंक है तो मतलब एलसीएम पूछा है तो यहाँ आप क्या निकलेगा, एचसीएफ। तो 4, 16 और 8, तो ये हो जाएगा 2 की स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 4 और ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3। एचसीएफ सबसे कम पावर कितनी है, 2, यानी कि 2 की पावर 2 कितनी हो जाएगी, 4। तो आपका आंसर कितना आएगा, 63 डिवाइड में 4। तो ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी आपको भिन्न रूप के अंदर दिया जाएगा तब एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाले अंकों का तो एलसीएम निकालना है, जबकि नीचे वाले अंकों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अगर एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाले अंकों का एचसीएफ निकालना है, डिवाइड वाले अंकों का क्या निकालना है, अपने को एलसीएम निकालना है। क्लियर है ये चीज। और देखते हैं इसके क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे लिखा 2, 1 सही 3/4, 5/8। यहाँ अपनों से पूछ लेगा एचसीएफ निकालो इसका। तब इसका एचसीएफ निकालेंगे, सबसे पहले इसको भिन्न रूप में प्रॉपर कन्वर्ट करो। 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। उसके बाद इसको क्या लिखेंगे, 4 × 1, 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। मतलब 7/4 और ये कितने, 5/8। अब प्रॉपर भिन्न हो गया। अब अपने इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालना है तो मतलब ऊपर वाले अंकों का तो एचसीएफ निकलेगा और डिवाइड वाले अंकों का क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। अब देखो ऊपर में एचसीएफ निकालना है तो कॉमन होना चाहिए। क्या इन तीनों में कुछ भी कॉमन बन रहा है, इधर 2, इधर 7, इधर 5 नहीं बन रहा। अगर कॉमन नहीं है तो मतलब ये कोप्राइम है, अभाज्य का एचसीएफ हमेशा कितना होता है, 1 होता है। मैंने बता रखी है ये चीज। डिवाइड, अब इस एचसीएफ निकालना है तो डिवाइड वाले अंकों का क्या निकलेगा, एलसीएम। तो एलसीएम निकालना है 4, 8 और 1। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 आएगा, क्योंकि 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 1 और 2 की मैक्सिमम पावर लेनी है, यानी कि 8। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड में 8। क्लियर है ये चीज। तो भिन्न वाले में कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा कंसेप्ट है इसके अंदर। इतना इजी, इतना टफ क्वेश्चन इसके अंदर नहीं पूछा जाता है इस वाले टाइप से। हाँ, इसको पॉइंटों के अंदर दे दिया जाएगा, जैसे 2.1, 4.2, 6.3 का आपसे पूछ लेगा एचसीएफ क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। 2.1, 4.2 और 6.3 का एचसीएफ क्या होगा। सिंपल सी बात है, पॉइंट हटाओ, कितना आ जाएगा, 10। बस। क्या पूछा है अपनों से, एचसीएफ पूछा है यहाँ से। एचसीएफ यानी कि ऊपर वाले में से कॉमन। तो अगर इसके फैक्टर बनाएंगे, क्या बनेंगे, 7 × 3 और इसका कितना बनेगा, 7 × 6 और इसका कितना बनेगा, 7 × 9। यानी कि और भी फैक्टर बन सकते थे। क्या बन सकते थे, 21 का आप सिंपल ही लिख लो, 21 × 42 को क्या लिख सकते हैं, 21 × 2। 63 को क्या लिख सकते हैं, 21 × 3। अब कॉमन ही चाहिए, कॉमन कितना आ रहा है, 21 आ रहा है, मतलब एचसीएफ 21 आ जाएगा। डिवाइड में एचसीएफ कितना है, 10 ही है, तो ये कितना आ जाएगा, 2.1। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, 2.1। क्लियर है ये चीज। तो इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना, चाहे पॉइंटों में दिया जाए चाहे फ्रैक्शन के अंदर दिया जाए। सिंपल सा कंसेप्ट है ये। अब इसके अंदर कुछ अपने एग्जाम के अंदर और क्वेश्चन पूछे गए हैं, अपने उसको डिस्कस करते हैं। जो जो आपके रिमेनिंग टाइप से बच गए थे उसको क्लियर करते हैं अपने।
एक मैंने बताया था, जब भी आपको घड़ी से संबंधित क्वेश्चन दिया जाएगा या दौड़ने वाले धावक ये भी बताया था, तो ऐसे वाले क्वेश्चनों में अपने हमेशा क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ऐसे वाले क्वेश्चनों में हमेशा क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो देखो, एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा आपने उसी को सॉल्व आउट करते हैं। क्या कह रहा है कि तीन धावक ए बी व सी एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक ही समय पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं और वे क्रमशः 8 मिनट, 6 मिनट व 12 मिनट में चक्कर पूरा करते हैं। 8 मिनट, 6 मिनट व 12 मिनट में चक्कर पूरा करते हैं। तो बताओ वे दोबारा उसी स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। क्वेश्चन है भी तीन धावक हैं ए बी सी, एक स्थान से एक ही दिशा में और एक ही समय पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं और वे क्रमशः जो चक्कर है उसको 8 मिनट, 6 मिनट और 12 मिनट में, तीनों को कंप्लीट करने में अलग अलग समय लग रहा है। तो पूछा जा रहा है, तो बताओ दोबारा उसी स्थान पर वह कितने समय बाद, यानी कि इकट्ठे दोबारा उस स्थान पर कितने समय होंगे। मैंने बताया जब भी धावक दौड़ वाला आ जाएगा अपने को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो क्या दे रखा है 8 मिनट, 6 मिनट और 12 मिनट। 8 का हो जाएगा 2 की पावर 3, ये हो जाएगा 2 × 3, ये हो जाएगा 2 की 2, 4 × 3। एलसीएम निकालना है तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, 3 एक बार आया 2 की पावर 3, 8 × 3, यानी कि वे दोबारा कितने मिनट बाद उसी स्थान पर मिलेंगे, 24 मिनट बाद उसी स्थान पर मिलेंगे। तो क्वेश्चन सिंपल सा ही है, बट आपने कंसेप्ट ध्यान रखना है क्या, जब भी दौड़ने वाला या घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा अपने को क्वेश्चन में निकालना क्या है, वहां पे एलसीएम निकालना है। क्लियर है ये चीज, तो इस चीज को ध्यान रखना है। एक अपने क्वेश्चन घड़ी वाला भी कर लेते हैं जिससे आपका ये वाला कंसेप्ट क्या हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दे रखा है जो एग्जाम में पूछा गया है, भी चार घंटियां जो 6 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट व 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। जो 8 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट और 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, ये सभी एक साथ दोपहर के 12 बजे बजी है। दोपहर के 12 बजे बजे हैं। तो बताओ दोबारा एक साथ कितने बजे बजेंगे। क्वेश्चन ये है, विचार घंटियां हैं जो 6 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट और 18 मिनट के अंतराल पर बज रही हैं। ये सभी एक साथ दोपहर को 12 बजे बजे, टाइमर सेट कर दिया, 12 बजे इन सबको बजा दिया और एक 6 मिनट बाद रिपीट हो गया, एक 8 मिनट, एक 12 और एक 18। तो ये पूछा है, तो बताओ दोबारा एक साथ ये चारों कितने बजे बजेंगी। तो वही कंसेप्ट 4 घंटियां, यानी कि घड़ी वाला निकालना क्या अपने को, एलसीएम निकालना है। कितने मिनट में है, 6, 8, 12 और 18। निकालो कितना आ जाएगा, 6 का 2 × 3, यह आ जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 4 दिए 12, ये कितना आ जाएगा 2 नी में 18, 9 यानी कि 3 की स्क्वायर। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, उसके बाद 3 कॉमन है, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2, यानी कि इनको दोबारा रिपीट होने में कितने मिनट का समय लगेगा 72 मिनट। 72 मिनट यानी कि 1 घंटा कितना
12 मिनट। अब अपनों से पूछा गया इसने भी दोबारा कितने बजे बजेंगी, तो पहले कितने बजे बजी थी 12 बजे, और अब कितना समय लगेगा इनको 1 घंटा 12 मिनट, यानी कि अब 1:12 पर ये चारों घंटियां दोबारा एक साथ क्या आएंगी, बजेंगी। क्लियर ये चीज भी 4 घंटियां थी इतने अंतराल में बजती हैं, पहले 12 बजे एक साथ बजी हैं, तो बताओ दोबारा एक साथ कितने बजे बजेंगी। तो अपने ये देख लेंगे कि इनको दोबारा एक साथ बजने में समय कितना लगेगा, 72 मिनट लगेंगे। 72 मिनट यानी कि 1 घंटा 12 मिनट। तो पहले 12 बजे लगी है, 1 घंटा 12 मिनट और लगेगा, मतलब 1:12 मिनट पर ये दोबारा एक साथ बजेगी। क्लियर ये चीज। तो इस कंसेप्ट के अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर ये चीज। अब इसके अंदर जो आपका एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो रह गया है टाइल्स वाला, चाहे आप इसको नया टाइप लिख लो। अगर अपने से क्वेश्चन में, अगर अपने को क्वेश्चन में मैक्सिमम साइज ऑफ टाइल्स ये पूछा जाए, या मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स इसकी बात की जाए, या मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स या साइज की बात की जाए। अगर जब भी साइज की बात की जाएगी तब अपने को क्वेश्चन में हमेशा क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, देखो साइज, टाइल्स का साइज चाहे मिनिमम की बात करे चाहे मैक्सिमम की बात करे, ये चीज चाहे मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम, चाहे मिनिमम की बात हो, मैक्सिमम मिनिमम दोनों की कंडीशन हो, तब अपने को क्या निकालना है वहां पे क्वेश्चन में एचसीएफ ही निकालना है। क्लियर है। उसके बाद अगर अपने को नंबर ऑफ टाइल्स यानी कि टाइलों की संख्या निकालनी है, अगर अपने को टाइलों की संख्या निकालनी है, एक कमरे के अंदर है, कमरा है आयताकार, उसके अंदर अपने को टाइलों की संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे, कमरे का जो भी क्षेत्रफल होगा, आयताकार जो भी पार्ट है उसका क्षेत्रफल, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, टाइल का क्षेत्रफल। क्लियर ये चीज। तो जब भी अपने को नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है, तो नंबर ऑफ टाइल्स किससे निकालेंगे, जो भी कमरे का क्षेत्रफल है उसका, और डिवाइड में टाइल्स जो बिछाएंगे उसका क्षेत्रफल। अब अपने टाइल्स का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी लंबाई या चौड़ाई कुछ तो चाहिए। अगर इसके लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा, इसका साइज निकालना पड़ेगा, और साइज निकालने के लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ, चाहे मैक्सिमम की बात करें चाहे मिनिमम की बात करें। क्लियर ये चीज। जब भी टाइलों की बात होगी, साइज की बात होगी, तो अपने को हमेशा क्वेश्चन में क्या निकालना है वहां पे ऐसे। देखो ये कंसेप्ट है, ये अपने को ध्यान रखने पड़ेंगे, तभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कंफ्यूज नहीं है ना, एक एक टाइप को मैंने क्लियरली से आप सबको क्लास के अंदर बताया है, और इसको भी आपने ध्यान रखना है। जब भी टाइलों की बात होगी अपने को क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्यों निकालेंगे, क्वेश्चन कराऊंगा उससे आपको पता चल जाएगा एचसीएफ क्यों निकालते हैं, एलसीएम क्यों नहीं निकाला, क्लियर कर दूंगा वो भी चीज। बट ये भी ध्यान रखना है, जब अपने को नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है तब अपने को क्या ध्यान रखना है, जो भी कमरे का क्षेत्रफल है डिवाइड जो टाइल बिछाएंगे उसका क्षेत्रफल, उसी के हिसाब से निकालेंगे भी कितनी टाइलें इसके अंदर लगेंगी। क्लियर ये चीज। आप अपने इसका क्वेश्चन करते हैं, उससे अपने को ये चीज क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन एक भी, एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल, एक आयताकार कमरे की लंबाई है 180 मीटर तथा चौड़ाई है 105 मीटर। कमरे में टाइल्स लगवानी है, कमरे में टाइल्स लगवानी है, तो बताओ टाइल्स का साइज और टाइलों की संख्या क्या होगी या कितनी होगी। क्वेश्चन है, एक आयताकार कमरे की लंबाई 180 मीटर है और चौड़ाई कितनी है, 105 मीटर है। कमरे में टाइल्स लगवानी है, तो बताओ टाइल्स का साइज क्या होगा और टाइलों की संख्या कितनी होगी। मैंने बताया जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा अपने को क्या निकालना है, वहां पे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ किसका निकालना है, जो वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, एक तो 180 दे रखी है और एक कितनी दे रखी है अपने को, 105 दे रखी है। अब 180 के फैक्टर करेंगे तो ये किससे लिख सकते हैं, इसको एक बार में 18 × 10 लिख लो, क्योंकि 180 बनेगा,
फैक्टर आप किसी भी वे में कर सकते हो। और इसको क्या लिख सकते हो, इसको 2 इंटू 9 लिख सकते हैं और 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब इसके फैक्टर कर लो, 2 कितनी बार है, 2 बार है। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की स्क्वायर इंटू में क्या है 5, हो गया फैक्टर। अब ये किसको क्या लिख सकते हैं, 15 7 105। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 7। अब यहां से निकालो क्या क्या कर सकते हैं, देखो कॉमन, पहले देखो 2 है, 2 की 2 पावर ले लो, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, उसके बाद 5 है, 5 भी ले लो, 7 है तो 7 भी ले लो, कितना आ जाएगा 2 की पावर 2 4 इंटू 9 इंटू 5 इंटू में 7। अब देखो यहाँ पे अपने को निकालना क्या था, एचसीएफ निकालना था, ना कि अपने को एलसीएम निकालना था। तो एचसीएफ निकालना है, देखो कॉमन क्या बन रहा है दोनों में, 2 इधर है क्या, नहीं है, इधर 3 है, 3 इधर भी है, 3 इधर है, तो यानी कि 1 3 आ जाएगा। दूसरा इधर 5 है, इधर भी 5 है तो 5 आ जाएगा, 7 नहीं है। तो जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ कितना आएगा आपका 5 आएगा, क्योंकि अपने को तो एचसीएफ निकालना था, अपने एलसीएम निकालने बैठ गए। एचसीएफ निकालना था यानी कि एचसीएफ कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो एचसीएफ आ गया अपने पास 15 मीटर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो एचसीएफ आया है वो कितना आ गया 15 मीटर। और एचसीएफ भी क्या आएगा आपकी टाइल्स होगी, यानी कि ये क्या आ जाएगा आपका टाइल्स का साइज आ जाएगा। टाइल्स कितने साइज की आएगी 15 मीटर की आएगी, लंबाई में भी और किसमें भी लेंगे, इसको सेम रखना है, इसे ध्यान रखना, अलग अलग नहीं आएगा कि सर इसका क्षेत्रफल तो क्या लेंगे, जरूरी थोड़ी है 15 15, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। अगर एक 15 आ गया तो लंबाई भी यही रहेगी, चौड़ाई भी क्या रहेगी यही रहेगी। अब टाइल्स का साइज आ गया तो अपने को क्या पूछा है यहाँ पे, टाइलों की, यहाँ पे क्या पूछा है टाइलों की संख्या। टाइलों की संख्या निकाले मतलब कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई डिवाइड में किसका टाइल्स का क्षेत्रफल, आकार कितना है उसका 15, तो 15 इंटू 15 यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 15 से इसको करेंगे तो 15 इंटू 12 180, 15 7 105, तो 12 7 84। तो कमरे में कितनी टाइलें लगेंगी इस साइज की 84 टाइलें लगेंगी। क्लियर है ये चीज, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसे ही आएगा डायरेक्ट, आपने ध्यान रखना है। ये भी जो क्वेश्चन है ये एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, तो मैंने वही ले लिया यहाँ पे क्वेश्चन। कमरे की लंबाई भी दे रखी, चौड़ाई भी दे रखी, टाइलें लगानी है, टाइल्स का साइज भी बताना है और साथ में क्या बताना है टाइलों की संख्या भी बतानी है। क्लियर ये चीज, ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे ये वाला कंसेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन दे रखे हैं 3 आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल, 3 अलग अलग आयताकार प्लाट हैं, उनका क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल क्रमशः 105 मीटर स्क्वायर, 147 मीटर स्क्वायर और 231 मीटर स्क्वायर। ये 3 अलग अलग प्लाट हैं, पहला प्लाट, दूसरा प्लाट और ये तीसरा, तीनों के अलग अलग क्षेत्रफल दे रखे हैं। क्या पूछा है भी तीनों में दे रखा है भी तीनों में बराबर क्षेत्रफल, तीनों में बराबर क्षेत्रफल और बड़े आकार की फुलवारी, यानी कि जिसको अपने क्यारी बोलते हैं, फूलों के लिए जगह बनानी, फुलवारी बनानी है, फुलवारी लगानी है अपने को। तीनों में बराबर क्षेत्रफल की और बड़े आकार की फुलवारी लगानी है। यदि फुलवारी की लंबाई 7 मीटर है तो बताओ फुलवारी की चौड़ाई कितनी होगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और कई बार पूछा गया है। भी 3 आयताकार प्लाट हैं जिनका अलग अलग क्षेत्रफल है 105, 147 और 231। क्या पूछा है भी तीनों में बराबर क्षेत्रफल और बड़े आकार की एक फुलवारी लगानी है अपने को, और यदि फुलवारी की लंबाई इतनी है तो बताओ उसका जो चौड़ाई आएगी वो कितनी आएगी। क्लियर है ये चीज। अब यहां से देखो, जब भी मैंने कहा प्लाट वाला कुछ भी आएगा निकालना क्या अपने को, एचसीएफ निकालना है। किसका एचसीएफ निकालना है, 105, 147 और 231। तो ये क्या आ जाएगा 21 इंटू 5, 105, 21 7 147 और 21 इंटू 11 कितना हो जाएगा आपका, 21 इंटू 11 कितना हो जाएगा यहाँ से 231। अब एचसीएफ निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 21 कॉमन है, ये आ गया। अब ये जो है ये कॉमन है, बराबर क्षेत्रफल है ना, ये बराबर क्षेत्रफल ही तो क्या है आपका
भी तीनों में बराबर आएगा कुछ, और बराबर क्षेत्रफल ही वो किसका है, फुलवारी का है। यानी कि जो 21 है, ये 21 अपना क्या है, फुलवारी का क्षेत्रफल। ये 21 क्या है, फुलवारी का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 21। लंबाई कितनी दे रखी है अपने को, लंबाई कितनी दे रखी है, 7 मीटर। लंबाई 7 मीटर है, तो यहाँ से अपने चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो चौड़ाई यहाँ से कितनी आ जाएगी, 21/7, यानी कि उस फुलवारी की जो चौड़ाई होगी वो चौड़ाई कितने मीटर की होगी, 3 मीटर की होगी। क्लियर है ये चीज। तो ये जो आपका कंसेप्ट था, चाहे आप घड़ी वाले से ले लो, चाहे धावक वाले से ले लो, चाहे अपने को टाइलों का साइज निकालना है, कुछ भी निकालना है, सिंपल सा कंसेप्ट है। बट अपने को ध्यान रखना है भी कब अपने को एलसीएम निकालना है और कब अपने को एचसीएफ निकालना है। क्लियर है चीज। इससे जितने भी आपके अगर कोई डाउट बनते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपने होमवर्क के लिए है, और उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना है। क्वेश्चन है भी वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 3, 4, 5, 6 व 8 से पूर्णतः विभक्त, जो 3, 4, 5, 6 व 8 से पूर्णतः क्या हो, विभक्त हो। ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर हल्का सा चेंज है, कुछ इसके अंदर मेंशन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना है। कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर जरूर देना है। और जिन्होंने भी इसके पिछले पार्ट नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर इसको जरूर वॉच करें, आपको काफी मदद मिलेगी। इससे रिलेटेड जितने भी बनने वाले क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इजीली आपके सॉल्व होंगे। मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर, जिसके अंदर अपने नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और इसी तरह आप हमारे इस सेशन को शेयर करते रहें जितना भी हो सके, और सब्सक्राइब जरूर करें आप हमारे इस चैनल को। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।